गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑकलज के अनुप्रयुक्त चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर हम लोग 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 5 को कल अपलोड कर चुके हैं। कल लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग एक्सरसाइज 6 क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 2 पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 6.2 हम लोग यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें बोला है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्तमान या हर्षमान है। और इसमें फलन जो f है किस पर हम लोग का वर्तमान है, किस पर हम लोग का हर्षमान है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फ्लोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वही बात है, इसका हेडिंग लिख दिए इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर 6 है और इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका वही बोला है कि फाइंड द इंटरवल, हम लोग का इंटरवल ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करना है। इन विच द फ्लोइंग f, इन विच द फ्लोइंग फंक्शन, इन विच द फ्लोइंग फंक्शन, हर एक फंक्शन का आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्तमान या हर्षमान है कि नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए आप लोग यहाँ लिखे हैं, हल और ये मिटा दे रहे हैं। 6 क्वेश्चन का ये है। तो सबसे पहले आप लोग को रूल बताए थे कि इसका रूल हम लोग क्या करते हैं। इसके रूल में, इसके रूल को हम लोग जान चुके हैं, कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। ओके, तो फंक्शन x इक्वल x² प्लस 2x प्लस का है 5। इसको इक्वेशन 1 मानने का आप लोग को नियम मालूम। इसका डीसी लेंगे, डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या लेते हैं x। तो फंक्शन डैश x हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। और ये लेंगे तो 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। तो f डैश x इक्वल क्या हो जाएगा? 2x प्लस का हो जाएगा 2। इक्वेशन 2, जहां भी इंटरवल ज्ञात करना होगा, जहां भी पॉइंट नहीं दिया रहेगा इसमें का, हम इसको फंक्शन डैश x इक्वल क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो फंक्शन डैश x का वैल्यू है 2x प्लस 2 इक्वल 0। 2x इक्वल -2, x इक्वल -2/2, x का वैल्यू -1 हो जाएगा। ओके, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे। यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ प्लस इंफिनिटी, जो हम लोग यहाँ पर वैल्यू आएगा उसको बीच में रख देंगे -1। तो संभव इंटरवल, संभव अंतराल माइनस इंफिनिटी -1 तथा -1 प्लस इंफिनिटी होगा। The possible interval is, लिखिए इंग्लिश में, the possible interval is -infinity, -1 and -1, infinity है। इसका समान अंतराल कितना होगा? इतना है। हम लोग जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर टेस्ट करेंगे, जांच। जब जांच किया जाएगा तो आप लोग बताए थे कि इफ x एलिमेंट, कोई भी अंतराल को ले सकते जो आपको आसान पड़े, हम इसी को ले रहे हैं -1 इंफिनिटी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू -1 से बड़ा और प्लस इंफिनिटी से छोटा था। -1 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट हम लोग का लिमिट नहीं। ठीक है, यहाँ हम इसको जांच कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या रिपोर्ट मिलता है उसका हम बात करेंगे। तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या है बाबू? 2x प्लस हम लोग का 2 है। तो जांच करेंगे, बोलिए कौन सा वैल्यू पुट किया? इसमें का कोई भी वैल्यू पुट करिए। तो अगर मान लेते 0 पुट करते हैं
तो 2 इंटू 0 प्लस का होगा 2, टोटल हल करें कितना होगा 2, कि प्लस में आया कि माइनस में, प्लस ही में ना आया, अगर एक बैठाते तभी प्लस में आएगा, 2 बैठाएंगे तभी प्लस में आएगा, है ना। तो ये मत समझिएगा कि आप लोग का आंसर एक आ रहेगा, नहीं, हम यहाँ जांच करें, टेस्ट करें कि फ्रंट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आप ही बताइए बाबू कि जब इस इंटरवल को लिए हैं, इसमें का जो भी वैल्यू रखेंगे, एफ डैश का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन रहेगा, क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा प्लस भी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का होगा भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि अतः अंतराल -1 तथा इंफिनिटी पर फलन f निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, जबकि अंतराल -∞, -1 पर फलन f निरंतर ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। ओके, यहाँ लिख सकते हैं 10 फंक्शन f is 10 the function f is strictly increasing on interval -1 infinity whenever the function f is strictly decreasing on interval -∞ -1। यही हम लोग आंसर हुआ, ठीक है। तो इतना हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, तो हिंदी में लिख दिए हैं और इंग्लिश में लिख दिए कि अतः अंतराल -1, ∞ पर फलन का है f निरंतर वर्धमान फलन है, जबकि अंतराल -∞, -1 पर फलन का है f निरंतर ह्रासमान फलन। यहाँ भी लिख दिए कि 10 the function f is strictly increasing on interval -1, whenever जबकि the function f is strictly decreasing on the interval -∞, -1। ओके, चलिए, आई होप समझ गए होंगे। कल आप लोग का ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। ओके, इसका क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसका बी क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन है f x इक्वल 10 - 6x - x स्क्वायर 2x स्क्वायर है। सी क्वेश्चन है इसका f x इक्वल 2x क्यूब -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x +1। ऑप्शन क्वेश्चन डी इसका f x इक्वल 6 - 9x - x स्क्वायर, और ई क्वेश्चन हम लोग का है f x इक्वल x प्लस 1 का पावर क्यूब इंटू x -3 का पावर क्यूब। ओके, चलिए, तो इसमें का आप लोग क्वेश्चन क्या करिएगा
बी हम छोड़ दे रहे हैं, बी आप लोग बना लीजिएगा, बी और डी को छोड़ेंगे, हम इसके ई क्वेश्चन को हम क्या करें, सी क्वेश्चन को सोल्व करें। तो सोल्व क्वेश्चन सी को हम हल करें, एफ एक्स इक्वल, बाकी हल कर लीजिएगा, -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x+1। एक मिनट, इसके क्वेश्चन को एक बार और मिला लिया जाए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं, मान रहे हैं, देख रहे हैं डी सी डब्ल्यू आर डी एक्स, और फंक्शन डैश एक्स इक्वल -6x² माइनस 18x माइनस 12 इंटू 1 प्लस का बन जाएगा 0। एफ डैश एक्स इक्वल -6x² माइनस 18x माइनस 12, एफ डैश एक्स इक्वल -6, छोड़िए यहाँ पर हो गया ना। अब यहाँ लेट मानेंगे, लेट नहीं, यहाँ फंक्शन डैश एक्स इक्वल क्या होता है 0 ना, तो -6x² माइनस 18x माइनस 12 इक्वल 0। -6 का कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का x² हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0 आ जाएगा। 6 इधर 0 में चला जाएगा, तो यहाँ फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। आप लोग जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। 2 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर गुना करने पर 2 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए, आ जाएगा ना। x का यहाँ कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 1 का कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल का 0। कंफर्म है, x प्लस 2 इक्वल का बन जाएगा हम लोग का 0। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 2 इक्वल का बन जाएगा 0। 2 भाग यहाँ बांट दें, x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, x इक्वल -1। ओके, और इसके बाद क्या है, x प्लस 2 इक्वल का अगर 0 हो जाएगा तो x इक्वल माइनस का हो जाएगा 2। इसका इंटरवल बनाया जाए ना बाबू, कि माइनस इन्फिनिटी वाली इधर का होता है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को पुट करेंगे, सबसे छोटा -2 है, उसके बाद क्या है, सबसे छोटा -2 बढ़ते क्रम में घटा कर देना है। तो संभव अंतराल माइनस इन्फिनिटी -2 -1 तथा -1 इन्फिनिटी है। लिखिएगा द पॉसिबल इंटरवल एज, इंग्लिश में द पॉसिबल इंटरवल एज -इन्फिनिटी -2 -2 -1 एंड -1 इन्फिनिटी। हो गया, इंग्लिश में लिख लीजिएगा नीचे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लीजिएगा, हिंदी वाले को लिखिए। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट मतलब यहाँ जांच करेंगे। जब टेस्ट करेंगे, इफ x कौन इंटरवल लिया जो हम लोग को आसान हो, तो हम आसान वाले इंटरवल ले रहे हैं -1 इन्फिनिटी। आप किसी के इंटरवल को भी ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई एक पर टेस्ट कर लीजिएगा तो बाकी पर आप लोग जाने रहे वही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ये तीनों इंटरवल में जिसको आपको लेने पर आपको आसान रहेगा आप उसी को लीजिएगा। तो वैसे इंटरवल चूज करिए, चेंज करिए कि जिसमें उसमें का पॉइंट मालूम हो जाता है। देखिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, इसका कहना क्या है कि x का मान -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा 0 होगा, 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी से छोटा, तो इन्फिनिटी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हमें डॉट दिखा दी, ठीक है। अब टेस्ट किया जाए तो फंक्शन डैश x इक्वल कितना है, देखिएगा -6x² माइनस 18x माइनस 12, तो क्या है, अगर मान लिया जाए 0 ही बैठाते हैं तो -6 × 0 का स्क्वायर माइनस
18 इंटू 0 माइनस 12, एफ डैश 0 इक्वल कितना हो जाएगा -12। आप ही बताइए बाबू कि ये जो वैल्यू आया हम लोग का माइनस में है ना, क्या है माइनस में, तो किस इंटरवल को लिए, इसको लिए है ना, तो इसके बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ बीच में माइनस भी लिख देंगे, इसके बीच में प्लस भी लिख देंगे और फिर इसके बीच में क्या लिख देंगे माइनस भी। कल आप लोग को बताए थे भी का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ओके, अगर जो इस लेक्चर के वीडियो को 6.2 के लेक्चर वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे शुरू से तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस 6.2 के लेक्चर को देखकर, वाले लेक्चर को देखकर इसको देखिएगा तो और क्लियर समझ में आएगा। ओके, चलिए आप समझ गए, हो गया नहीं, तो देखिएगा हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ और यहाँ दोनों पर हम लोग का डिक्रीजिंग है और इसके बीच में हम लोग का क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो वही बात लिख रहा है कि वर्तमान फलन या ह्रासमान फलन की संख्या पर है, ठीक है। तो लिखिएगा कि अतः अंतराल -2, -1 पर फलन f निरंतर वर्धमान है, जबकि अंतराल -∞ -2 तथा -1, ∞ पर फलन f निरंतर ह्रासमान है। तो यही हम लोग का इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके आंसर को लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि 10 फंक्शन f is strictly increasing on interval -2, -1, whenever the function f is strictly decreasing on interval -∞, -2 and -1, तो लिख लीजिएगा। ओके, इसी में आप लोग को इसके बनाना होगा इसको। ओके, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का बी देख लिया जाए। बी भी बना दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, देख लीजिए। बी क्या है, एफ एक्स इक्वल 10 - 6x - 2x², इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। डी सी डब्ल्यू आर टी और का होगा एक्स, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 0 - 6 × 1 - 4x, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, -6 - 4x। इक्वेशन 2 ना यहाँ लिखिएगा, चूंकि फंक्शन डैश एक्स इक्वल कितना है, 0 है ना, -6 - 4x इक्वल 0, -6 इक्वल 4x, x इक्वल -6/4, x इक्वल -3/। ओके, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ माइनस, यहाँ -2, यहाँ प्लस हो जाएगा। हमारा पॉइंट देखिए आया है, x का वैल्यू -3/2 हो जाएगा। तो लिखिएगा संभव अंतराल, द पॉसिबल इंटरवल इज, संभव अंतराल -∞, -3/2 एंड और -3/2, ∞। द पॉसिबल इंटरवल इज -∞, -3/2 एंड -3/2, ∞। इंटरवल है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट करेंगे तो देखिएगा, जब टेस्ट करेंगे तो आप लोग कौन सा, हम यही ले रहे हैं, इफ x बिलोंग -3/2, ∞। x का वैल्यू -3/2 से बड़ा हम लोग का 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ओके, तो
तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल क्या है हम लोग का -6 माइनस का है 4x। फंक्शन डैश एक्स का वैल्यू अगर मान लेते हैं हम जीरो ही पुट करते हैं तो -6 - 4 × 0 यानी f डैश 0 इक्वल माइनस का होगा। तो आप ही बताइए कि इसके बीच में हम लोग का माइनस आया ना, तो माइनस भी है, इसके बीच में क्या है प्लस है, हो जाएगा ना। तो वही लिखिएगा, अतः यहाँ लिख सकते इंग्लिश लिख रहे हैं, thus the function f is strictly increasing on interval -∞ comma -3/2 whenever the function f is strictly decreasing on interval -3/2 comma infinity। वही हिंदी लिख लीजिए कि अतः फलन अंतराल -3, पर निरंतर वर्धमान फलन है, जबकि फलन f -3/2 इन्फिनिटी पर फलन f ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। ओके, लिख लीजिएगा। डी क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू डी? तो डी क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है, 6 - 9x - x² इक्वेशन 1 डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा x है। तो फंक्शन डैश x इक्वल 0 - 9x - 2x। ओके, तो फंक्शन डैश x इक्वल -9x - 2x इक्वेशन। ओके, यहाँ फंक्शन डैश x इक्वल हम लोग का 0 है, तो -9x एक मिनट या डीसी लेंगे तो 9 × 1 हो जाएगा। ओके, तो -9 और -2x इक्वल का है 0 है, तो -9 = 2x, इसलिए x इक्वल -9/2, x इक्वल -9/2। इसका इंटरवल बनाया जाए, यहाँ -∞ और प्लस ∞, यहाँ -9/2। संभव अंतराल कितना हो जाएगा, -∞ -9/2 और -9/2 इन्फिनिटी में। The possible interval is -∞, -9/2 and -9/2 infinity। ओके, चलिए अब टेस्ट हम लोग किया जाए ना। टेस्ट करेंगे तो इफ हम लोग का आसान नहीं पड़ रहा, x बिलोंग -9/2 infinity। -9/2 से बड़ा 0 होगा, 1 2 3 4 5, आप इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फंक्शन डैश x इक्वल कितना है, -9 और माइनस का है 2x। ओके, माइनस का है 2x है। f डैश अगर मान लेते हैं 0 पुट करते हैं तो -9 - 2 × 0 f डैश 0 इक्वल -9। अगर 2 भी 1 भी पुट करेंगे तो इसका -7 आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा, तो यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, नेगेटिव आया का आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए, अतः अंतराल -∞ -9/2 पर फलन f निरंतर वर्तमान फलन है,
जबकि जबकि अंतराल -9/2 इंफिनिटी पर फलन ह्रासमान फलन है। इंग्लिश में लिख सकते हैं जो आप लोग लिखवा है। ओके, चलिए, तो ये हम लोग का 6 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बाबू? ये हम लोग का क्वेश्चन 6 है जो कि हम लोग बना रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है। ओके, सेम क्वेश्चन ई नंबर एफ एक्स इक्वल x प्लस 1 के पावर क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 के पावर क्यूब डी सी डब्ल्यू आर टी और का एक्स है फंक्शन डैश एक्स। इसका गुणा फार्मूला ना क्या लिख दे रहे हैं? एक्स प्लस 1 के पावर क्यूब का निकलेगा बाहर डी बाई डी एक्स माइनस 3 का पावर क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का पावर 3 बाहर निकलेगा डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या लिख देंगे? एक्स प्लस 1 के पावर क्यूब। कन्फर्म है? एफ डैश एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 के पावर क्यूब इंटू 3 एक्स माइनस 3 के पावर स्क्वायर इंटू 1। देखिए कैसे ये तो रहेगा ही, पावर निकलेगा तो पावर निकल जाएगा, पावर में से घट जाएगा, अंदर वाले का DC 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ भी वही बात, x माइनस 3 के पावर 3 हो जाएगा, 3 पावर पहले निकलेगा और उसमें से घट जाएगा 3। क्लियर है? और फंक्शन डैश एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? सजा दिया जाए ना, 3 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर क्यूब और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी सजा दिया जाए एक्स माइनस 3 का पावर क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फंक्शन डैश एक्स इक्वल कॉमन निकल जाएगा। देख लीजिए, कॉमन जब निकलेगा तो किसका कॉमन निकलेगा? कॉमन जो हम लोग का निकलेगा तो एक्स प्लस 1 का 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? इसमें का x प्लस 1 बच जाएगा और इसमें का x माइनस क्या बच जाएगा? 3। देख लीजिए, कंफर्म है ना? अच्छा से मिला लीजिएगा। f डैश x इक्वल यहाँ 3 हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको जब हल करेंगे तो 2x माइनस क्या बन जाएगा? हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकेंड, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या करके आप लोग कुछ समझ रहे होंगे। फंक्शन डैश एक्स इक्वल क्या मान लेते हैं? 0। और फंक्शन डैश एक्स का 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 2x माइनस 2 इक्वल 0। 3 को इधर बुलाएंगे ना बाबू तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 आके इधर भागा में तो 0 हो जाएगा। 3 भाग इसको बांट दिया जाए ना बाबू, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, x प्लस 1 0 का रूट 0 होगा, x इक्वल -1, x माइनस 3 पूरा का स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा, x माइनस 3 0 हो जाएगा, x इक्वल 0 हो जाएगा। 2x माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा, 2x इक्वल 2 हो जाएगा, x इक्वल 2/1, x इक्वल 1 हो जाएगा ना। तो हम लोग का पॉइंट कब निकला बाबू? हम लोग का 3 पॉइंट निकला ना। चलिए, तो हम इसका इंटरवल बनाया जाए। यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ हम लोग का प्लस इन्फिनिटी। कितना पॉइंट आया है? 3 होते, 1 2 3। तीनों पॉइंट का पोजीशन सबसे छोटा मान -1 है, उससे थोड़ा सा बड़ा 1 है, उससे थोड़ा सा बड़ा। तो संभव अंतराल कितना हो जाएगा बाबू? संभावना कितना होगा बाबू? तो संभावना जो हम लोग का हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी -1, -1, 1,
1,3 तथा 3,∞ है। ओके, आई होप समझ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का जो कंडीशन है, हर एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका एक ही देख रहे हैं। एकदम अच्छा से कंसेप्ट को समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे बनाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे कैसे इसको बनाना है। ओके, बन गया, कंफर्म है। अब इसको टेस्ट करेंगे, इसको देख लीजिए अच्छा से, टेस्ट करेंगे। यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। जब टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट में एक कौन सा इंटरवल हम लोग आसान है, हम यही ले रहे हैं 3 इन्फिनिटिव। 3 इन्फिनिटिव ले रहे हैं। तो 3 इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि x का मान 3 से बड़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिमिट नहीं है इन्फिनिटिव तक। ओके, डॉट डॉट इन्फिनिटिव, क्लियर है। डॉट डॉट कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटिव। ओके, अब फंक्शन डैश x का वैल्यू कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 पूरा का होल स्क्वायर, और एक क्या है 2x माइनस 2 इक्वल, यही ना है। अब टेस्ट किया जाए तो x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 4 रखे हैं। तो 4 रखेंगे तो 4 इंटू, देखिए यहाँ जब रखेंगे तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे समझे। ठीक, यहाँ 3 तो रहेगा ही, और यहाँ 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी 4 में से 3 घट गया, 1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6 हो जाएगा। f डैश 4 इक्वल 25 छक्के 150, और 25 छक्के 150, 15 या 45, 450। जो भी आया यहाँ पर इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस हमको प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया ना, क्या आया, प्लस ना। आप ही बताइए कि जब इस पर प्लस आया तो इस पर क्या होगा, माइनस आएगा। अगर इस पर माइनस आया तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ क्या आया, माइनस आया। अगर एक को अच्छा तरीका से जांच कर लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन को अगर अच्छा से टेस्ट कर लीजिएगा तो बाकी में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो लिख सकते हैं, लिखिएगा अतः अंतराल क्या क्या है बाबू, -1,1 तथा 3,∞ पर फलन f निरंतर वर्धमान फलन है, जबकि अंतराल -∞, -1 तथा 1,3 पर फलन f निरंतर ह्रासमान हम लोग कौन कर रहे हैं, ह्रासमान फलन। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, आप लोग इंग्लिश में इसका डिफिनेशन डाल दिए हैं, है ना, और इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में लिखते जाइए इसके पीछे। ओके, आई होप समझ गए होंगे कि इतना कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर का मेन व्यू यही है कि हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को टेस्ट करना है। तो इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, जिसका f डैश x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, और जिसका f डैश x का वैल्यू 0 से लेस देन होगा उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका 4 रूल है। पहला है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको 1 मान लेंगे, उसके बाद डीसी ले लेंगे उसको 2 मान लेंगे, f डैश x इक्वल 0 मानेंगे कब, जब उनका पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा तब, जब पॉइंट दिया रहता है तो नहीं मानते हैं, जब नहीं दिया रहेगा तब। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है। 7 क्वेश्चन बोल रहा है इसी का कि सिद्ध कीजिए कि y इक्वल log x
y इक्वल log x, y इक्वल 1 प्लस log x माइनस x बटा में माइनस 2x बटा में x प्लस 1 माइनस 2x बटा में 2 प्लस x, 2 प्लस x यहाँ दिया है कि x ग्रेटर देन माइनस 1। अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। इसको प्रूव दैट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि y इक्वल log 1 प्लस x माइनस 2x बटे में 2 प्लस x, इसका वैल्यू दिया कि x का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा में क्या ये हम लोग का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्तमान फलन है कि नहीं। तो रूल वही रहेगा, है ना। इसका इंग्लिश लिख लीजिए अगर लिखना चाह रहे हैं बाबू तो। Question number 7. So that the y equal log 1 plus x minus 2x बटा में 2 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। इसका जो डोमेन दिया है उस डोमेन में हमको प्रूफ कर दिखाना है कि वर्तमान फलन है कि नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। ओके, चलिए हम लोग किसको हल करेंगे, रूल वही रहेगा, रूल में कोई चेंज नहीं होगी। y इक्वल क्या है, log 1 प्लस x इक्वल माइनस 2x बटा 2 प्लस x। इसका डीसी लिया जाए, DCWRT और कहा x है, इसको dy बाई क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे ना बाबू। इसको dy बाई क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। log का DC 1 बाई 1 प्लस x हो जाएगा, थीटा का DC 1, यहाँ डिवाइड फार्मूला, तो डिवाइड फार्मूला होगा तो हम उसको ब्रैकेट में घेर देना, देख लीजिए। तो 2 प्लस x का निकलेगा बाहर, d बाई dx हो जाएगा, यहाँ हम लोग का 2x हो जाएगा, माइनस फिर 2x हो जाएगा, यहाँ d बाई dx हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस x हो जाएगा। इसको पूरा ब्रैकेट घेर देंगे, पूरा का बाई 2 प्लस x पूरा का होल स्क्वायर। कंफर्म है। डी बाई क्या बन जाएगा, dx, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1। कंफर्म है। और नीचे 2 प्लस x पूरा का होल स्क्वायर। देख लीजिए अच्छा से, कंफर्म है बाबू। डी बाई क्या बन जाएगा हम लोग का, dx इक्वल 1 बाई 1 प्लस x माइनस 2 दूना 4 अब प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x पूरा का होल स्क्वायर। 2x से 2x आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, dy बाई dx अपॉन 1 बटा में 1 प्लस x, 1 बटा में 1 प्लस x माइनस हो जाएगा हम लोग का 4 बटा में 2 प्लस x पूरा का होल स्क्वायर। क्लियर है, देख लीजिए अच्छा से। dy बाई dx इसका एल्सियम ले रहा है,
1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए तो 2 का जगह 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x माइनस ओके 4 माइनस का है 1 प्लस एक्स, ओके यहाँ 4 मिस हो गया था, ये 4 माइनस 4x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर, 4x से 4x कैंसिल, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई यानी फंक्शन डैश एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स बटा में 2 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ टेस्ट करना है ना, इसको इक्वेशन का मान लीजिए 2, इतना हल कर लिया, टेस्ट करना है तो टेस्ट यहाँ दिया है इफ एक्स ग्रेटर देन -1 यानी एक्स का जो वैल्यू -1 से कहीं ग्रेटर देन, यहाँ पॉइंट दे दिया है, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं। तो आप लोग को बताया था कि जहाँ अगर पॉइंट दे देगा तो पॉइंट नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट उस पॉइंट को रखा जाता है। तो एक्स का वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट को लिमिट नहीं इंफिनिटी तक चला जाएगा। ओके कंफर्म है। अब चेक कर रहे हैं, देखिएगा अगर मान लिया जाए कि फंक्शन डैश एक्स का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर, अगर मान लेते हैं कि अगर आप 1 बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा, मतलब 1 बटा कितना बन जाएगा 18। देख लीजिएगा, ठीक है। या अगर मान लेते हैं 2 ही बैठाते हैं तो 2 बैठाएंगे तो कितना 4 हो जाएगा, ऊपर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर, और नीचे 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 यहाँ 16 हो जाएगा। 4 बटा 48 हटाइएगा, 1 बटा कितना होगा 12। हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू कि जितना वैल्यू आ रहा है इसका रखने पर वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना। तो जब प्लस में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, दैट इज फंक्शन डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, therefore function f is increasing on x greater than -1। तो क्या है, इसको प्रूव करके दिखाना है कि हम लोग का इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। तो हम लोग क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ ना। तो आप लोग क्या देखे इस लेक्चर में कि अभी हम आप लोग को कुछ का इंटरवल निकालने देखा है और कुछ का आपका पॉइंट दिया रहेगा। तो आप लोग को 2 टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा, एक आप लोग का इंटरवल के बेसिस पर मिलेगा इंटरवल फाइंड करने के लिए, और एक आप लोग को डायरेक्ट चेक करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बस कैसा लगा होगा, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।